हाय, मैं हूँ अमृता। इस अर्थ पर ऐसी काफ़ी अद्भुत चीज़ें हैं जिसके बारे में इंसानों को पता ही नहीं है, और ऐसी ही किसी खतरनाक चीज़ का सामना इंसानों से होता है तब एक ही सवाल बचता है कि अब इसे ख़त्म कैसे करें। आज की कहानी में ऐसा ही एक हेल फायर क्रीचर एक टाउन पे हमला करता है। कहानी शुरू होती है 1871 में, जहाँ पे एक चर्च के फादर और कुछ लोग आदमी को पकड़कर उसके ऊपर कुछ रिचुअल कर रहे होते हैं। लेकिन रिचुअल पूरा होने से पहले ही वहाँ पे बारिश होने लगती है और जिस आदमी को इन लोगों ने पकड़ा हुआ था उसके शरीर से अजीब से टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं, जिसे देखकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सीन इधर ही खत्म होता है और कहानी आती है प्रेजेंट में, यानी 150 साल के बाद, जहाँ पे वो चर्च बारिश के कारण पूरा टूट गया था और उसका मलबा साफ करने के लिए फायर ब्रिगेड के लोग आए हुए थे। अब उनमें से ही जॉर्ज नाम का एक वर्कर होता है जो चर्च के अंदर जाता है और उसे मलबे के नीचे कुछ हलचल दिखाई देती है, इसीलिए वो देखने जाता है। लेकिन तभी नीचे से कोई चीज उसे खींच लेती है और काफी अजीब से हरकतें करने के बाद वो अब ठीक हो जाता है। अब उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। वही दूसरी जगह पे हम स्कॉट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी पुरानी दोस्त जेसी को देखता है, जो हाल ही में इस टाउन में वापस रहने आई थी। जेसी के अंकल इस टाउन के शेरिफ रहते हैं जो स्कॉट को देख लेते हैं और उसे जेसी से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर भी शेरिफ जाने के बाद स्कॉट जेसी से मिलने के लिए जाता है और जेसी भी उसे देखकर खुश हो जाती है और दोनों भी बातें करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम जॉर्ज को देखते हैं, यानी उस फायर ब्रिगेड वाले वर्कर को, जिसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था। उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगती है और वो कच्ची चीजें ही खाने लगता है, जिसके बाद वो गाड़ी से कहीं चला जाता है। अब शाम हो जाती है और हम देखते हैं स्कॉट का एक मैच चल रहा था जिसमें वो कैप्टन होता है। इस मैच को देखने के लिए स्कॉट की गर्लफ्रेंड लीडिया भी आई हुई थी और यहाँ पे जॉर्ज आ जाता है और लीडिया की तरफ ही बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे जॉर्ज लीडिया का एक्स बॉयफ्रेंड था और लीडिया उसे देखकर उसे ड्रेसिंग रूम में लेकर जाती है ताकि स्कॉट को इन दोनों के बारे में पता न चले। ड्रेसिंग रूम में जॉर्ज लीडिया को पकड़ लेता है और उसके मुंह से एक अजीब सा क्रीचर निकल आता है और लीडिया के शरीर में ही घुस जाता है। और यहाँ पे पता चलता है कि ये क्रीचर दरअसल हेल फायर से निकला हुआ डेमोनिक क्रीचर था। अब लीडिया इन सब के कारण वहाँ से डरकर भाग जाती है। वही जॉर्ज बेसमेंट में जाकर मर जाता है। लेकिन स्कॉट लीडिया को बाहर आते हुए देख उसको कुछ भनक लग जाती है और वो समझ जाता है कि लीडिया शायद उस पर चीट कर रही थी, इसलिए वो ड्रेसिंग रूम में देखने जाता है और उसे फायर ब्रिगेड वालों का बैच मिलता है। यहाँ पे हम लीडिया को देखते हैं जो शाम को क्लब में जाती है और वो भी अजीब बर्ताव कर रही होती है। अब स्कॉट भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। अब यहाँ पे लीडिया क्लब में एक लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे अपने साथ वॉशरूम में लेकर जाती है। वो उसको बहला रही थी, लेकिन तभी लीडिया के मुंह से वो क्रीचर निकलकर उस लड़के के शरीर में चला जाता है। अब यहाँ पे एक बात पता चलती है कि ये क्रीचर लोगों को उसका होस्ट बनाता था। होस्ट की यानी इंसानों की सारी शक्तियाँ एज ए एनर्जी के रूप में लेता था, जिसके बाद वो दूसरा होस्ट ढूंढता था और जिसके अंदर भी ये क्रीचर जाता उसकी मौत हो जाती थी। अब वो क्लब वाला लड़का यहाँ से निकलकर भाग जाता है और यहाँ पे स्कॉट लीडिया को पकड़ लेता है क्योंकि वो उसके साथ चीट कर रही थी। स्कॉट कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है, लेकिन बातों ही बातों में लीडिया दम तोड़ देती है और स्कॉट लीडिया की हालत देख बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे पुलिस केस होती है और शेरिफ को लगने लगता है कि लीडिया को स्कॉट ने ही मारा है, क्योंकि एक तो आखिरी वक्त में वही उसके साथ था। यहाँ पे स्कॉट भागकर जेसी के पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए जेसी उसे रहने के लिए जगह देती है और सुबह जैसे ही होती है वो वहाँ से निकल जाता है। अब लीडिया के बाद ये क्रीचर जिस लड़के के बॉडी में गया था वो लड़का बहुत ही अजीब हालत में होता है और एक मॉल में आकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। उसके मुंह पर भी खून लगा था, इसीलिए लोग डर जाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं और यहीं पे शेरिफ आते हैं। शेरिफ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी मारने आता है, इसीलिए पुलिस उसके ऊपर गोली चला देती है और यहीं पे वो मर जाता है। वही दूसरी जगह पे स्कॉट को लग रहा था कि शहर में किसी तरह का वायरस इन्फेक्शन फैला हुआ है और उसके पास फायर ब्रिगेड का बैच था। इससे उसे पता चलता है कि लीडिया तबीयत खराब होने से पहले जॉर्ज यानी जो फायर ब्रिगेड में काम करता था उसके पास थी, इसीलिए वो जॉर्ज की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए फायर ब्रिगेड के ऑफिस चला जाता है, जहाँ पे उसे एक आर्टिकल मिलता है और जॉर्ज ने लास्ट काम कहाँ किया था उसकी डिटेल्स भी मिलती है। इसी दरम्यान वो वहाँ पे छुपा हुआ था और उसे वो मॉल का किस्सा भी न्यूज में दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि वो लड़का भी मर गया है जिसके साथ लीडिया इंटीमेट होने की कोशिश कर रही है।
अब ये सारी चीजें वो जेसी को मिलकर बताता है और जेसी भी उसकी मदद करने के लिए चली आती है और दोनों भी मिलकर उसी ओल्ड चर्च में चले जाते हैं जहाँ पे जॉर्ज का पहला काम था। अब दोनों को भी एक बेसमेंट दिखाई देती है और बेसमेंट में तहकीकात करने पर उन्हें पता चलता है कि ये चर्च 200 साल पुराना है और इस चर्च में एक काफी खतरनाक क्रीचर को रखा गया था जिसका नाम कॉर्जेरिया था, जो कि हेल फायर से इस धरती पर आया हुआ था और चर्च के लोगों ने मुश्किल से इस क्रीचर को इंसानों से दूर रखकर सील कर दिया था। और ये बात 1871 की है, लेकिन चर्च टूटने के कारण अब वो क्रीचर भी बाहर आ गया है। तभी स्कॉट कहता है हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिस ऑफिसर ने मॉल में मरे उस लड़के की लाश को हॉस्पिटल लेकर गया है, क्योंकि ये जो भी चीज है यानी कॉर्जेरिया वो दूसरों के बॉडी में ना जा सके। अब जेसी और वो चुपके से पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जेसी अपने अंकल का आईडी यूज करके वो डिटेल्स निकालती है और इन्हें पता चलता है कि एडी नाम का एक लड़का मॉल से उस लाश को लेकर हॉस्पिटल में गया था। अब एडी के घर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो पार्क में है, इसीलिए पार्क में एडी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं एडी स्केटिंग कर रहा था और वो भी अजीब अजीब बर्ताव कर रहा था और अपने आसपास के लोगों पर अटैक कर रहा था। जिसके बाद वो स्केटिंग करने के लिए चला जाता है, लेकिन फ्लिप करने के चक्कर में वो गिर जाता है और उसकी गर्दन टूटने के कारण उसकी मौत होती है। वही स्कॉट आसपास के लोगों को पूछताछ करता है, जहाँ पे लोग बताते हैं कि वो उनके ऊपर काफी अजीब तरीके से अटैक कर रहा था। अब ये सुनते ही स्कॉट कहता है कि एडी के शरीर में एक क्रीचर था जो शायद अभी तुम्हारे शरीर में भी गया होगा। ये किसी तरह का वायरस या कर्स है, इसीलिए तुम्हें एक सेफ लोकेशन पे चलना होगा मेरे साथ। और वो जबरदस्ती लोगों को लेके जाने लगता है, इसीलिए वो लोग स्कॉट को ही मार देते हैं और स्कॉट वहीं पे बेहोश हो जाता है, यानी एडी के लाश के पास ही। अब वहाँ पे थोड़े समय के बाद पुलिस आते हैं और उन्हें एडी की लाश के पास स्कॉट मिलता है और उन्हें लगता है कि इसी ने कुछ किया होगा, इसीलिए वो उसे जेल में डाल देते हैं। तो यहाँ दूसरी जगह पे जेसी आर्काइव ऑफिस में जाकर रिसर्च करती है कि 1871 में इस चर्च में क्या हुआ था और उसे उन लोगों का पता चलता है जिन्हें कॉर्जेरिया के बारे में पता था। अब जेसी को उनका एड्रेस मिलता है वहाँ से और वो एक लेडी के पास पहुँच जाती है जो कॉर्जेरिया के बारे में इन्हें बताती है और उसे कैसे पकड़ना है इसकी जानकारी के लिए एक बुक भी देती है और उस बुक में कॉर्जेरिया के कमजोरियों के बारे में भी पता चलता है। अब इधर जेल में स्कॉट के साथ एक और कैदी होता है, वो स्कॉट के साथ बात करने लगता है और स्कॉट को जेल में आने का कारण भी बताता है। वो कहता है कि वो किसी अनजान लड़की के साथ राइड पर जा रहा था और अचानक से उस लड़की को खून की वोमिटिंग होने लगी, काफी अजीब अजीब बर्ताव करने लगी और वो मर गई। अब ये सुनकर स्कॉट जोर जोर से चिल्लाने लगता है और शेरिफ को बुलाता है और कहता है कि इस आदमी के अंदर भी कॉर्जेरिया है, मुझे बाहर निकालो वरना मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। लेकिन शेरिफ को ये सारी बातें बकवास लगती है और शेरिफ स्कॉट को हथकड़ी लगाकर बाहर निकाल देता है, लेकिन तभी वो कैदी अचानक से शेरिफ को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो क्रीचर शेरिफ के शरीर में एंटर कर जाता है। अब यहाँ पे स्कॉट बाहर था और शेरिफ उसके ऊपर मारने आता है, जिसके चलते स्कॉट जेल से भाग जाता है, लेकिन शेरिफ उसका पीछा करके उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेसी भी पहुंच जाती है और वो स्कॉट को बचाने के लिए अपने अंकल के पैर पर शूट कर देती है और तभी कॉर्जेरिया शेरिफ पर हावी हो जाता है और हम देखते हैं उनके शरीर से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं। ये देख शेरिफ का साथी शेरिफ के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन इसके बावजूद शेरिफ मरता नहीं है। अब ये दोनों भी गाड़ी से शेरिफ को टक्कर मारते हैं। तभी वहाँ पे पेट्रोल लीक होना शुरू होता है और स्कॉट वहाँ पे आग लगा देता है, जिसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके चलते पुलिस, भीड़ और जर्नलिस्ट वहाँ पे आ जाते हैं। तभी वहाँ पे एक जर्नलिस्ट इस एक्सीडेंट की फोटो क्लिक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी शेरिफ का अधमरा शव उसे पकड़ लेता है और वो क्रीचर उस जर्नलिस्ट के शरीर में एंटर हो जाता है और वो जर्नलिस्ट वहाँ से भागा दौड़ी में टैक्सी लेकर क्लब में जाता है। अब ये दोनों भी चुपके से ये देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी इनके पीछे पुलिस पड़ी थी और इसीलिए ये लोग उस आदमी का पीछा करते हैं। अब क्लब में जाने से पहले ये लोग एक प्लान बनाते हैं और एक मोटेल में जाकर जेसी चेंज करती है। इसके बाद जेसी भी क्लब में जाकर उस जर्नलिस्ट के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे अपने साथ मोटेल में लेकर आती है और बातों बातों में उसे चेयर से बांध देती है। और तभी स्कॉट उस जर्नलिस्ट को बताता है कि तुम्हारे अंदर एक क्रीचर है, उसे हमें निकालना होगा, और ये कहकर उसे वो इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है।
लेकिन तभी वहाँ पे फ्यूज उड़ जाता है और जैसे फ्यूज को लगाने चली जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तब देखती है कि स्कॉट के अंदर वो क्रीचर चला गया था। अब स्कॉट ना चाहते हुए भी जेसी पर हमला कर देता है और तभी जेसी स्कॉट को इलेक्ट्रिक शॉक देती है और वो क्रीचर बाहर निकलता है। जेसी उस क्रीचर को पकड़कर अल्कोहल में डुबा देती है, जो उस क्रीचर की कमजोरी थी और यही बुक में लिखा था। अल्कोहल में डुबाने के कारण उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन इसी दरमियान वहाँ पे एक आदमी आता है और वो इन्हें इस क्रीचर के बारे में सारी जानकारी बताता है और इस आदमी की ऑर्गेनाइजेशन पिछले 150 सालों से काम कर रही है इन सारी क्रीचर्स को पकड़ने की। और ये कहकर वो क्रीचर को लेके जाता है और मूवी इधर ही खत्म होती है।